नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और बैंकिंग से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। आज हम बहुत ही ज़रूरी और आम सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। क्या है बैंक के ऑफिशियल ऐप से ट्रांजैक्शन करना हमारे लिए सुरक्षित है या नहीं? बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल आजकल बढ़ गया है, लेकिन क्या ये वाकई सुरक्षित है? क्या हमें इन ऐप्स का इस्तेमाल कुछ वक्त के लिए ही करना चाहिए या कुछ खास सावधानियां रखनी चाहिए? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप बैंकिंग ऐप का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में बैंकिंग ऐप्स हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इन ऐप्स की मदद से आप घर बैठे अपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, चाहे आपको पैसा ट्रांसफ़र करना हो, चाहे आपको बिल पेमेंट करना हो या फिर लोन पेमेंट करना हो। अब ये सब कुछ आसान सा हो गया है, लेकिन यह जानना भी ज़रूरी है कि जब आप मोबाइल ऐप्स के ज़रिए ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कुछ सुरक्षा संबंधित जो है विचार करने होते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपनी बैंकिंग ऐप्स के ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर ऐसा करने का सोच रहे हैं, तो आपको ऐप्स के सुरक्षा फीचर्स और जोखिमों के बारे में पूरी जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं बैंकिंग ऐप की सुरक्षा के बारे में। क्या आप जानते हैं कि इन ऐप्स में सुरक्षा के लिए कई फीचर्स होते हैं जो आपके ट्रांजैक्शन को सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, आधार आधारित लॉगिन और OTP ये हमारा एक महत्वपूर्ण मसला है। सबसे पहले ये बात हम लोग जान लें कि जब आप किसी बैंकिंग ऐप में लॉगिन करते हैं तो आपको आधार आधारित लॉगिन या OTP की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसका मतलब है कि आपकी जानकारी एक सुरक्षित रास्ते से होते हुए निकल रही है। ठीक है, तो आपको आधार आधारित जो OTP अगर वो मांगता है तो आपको सिस्टमेटिकली आप ये समझ लीजिए कि वो थोड़ा सा सुरक्षित है हमारे लिए। दूसरी चीज़ जो मैं बात कर रहा हूँ वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की। 2 स्तरीय प्रमाणीकरण भी कहते हैं इसे। यह एक बहुत ही ज़रूरी सुरक्षा फीचर्स है। इस प्रणाली के तहत जब आप लॉगिन करते हैं या ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको एक अतिरिक्त प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है, जैसे कि मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP। इससे आपके खाते की सुरक्षा में और बढ़ोतरी होती है, क्योंकि बिना आपके OTP बताए वो ट्रांजैक्शन सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके किसी भी अकाउंट में हो वहाँ पर आपको एक्टिवेट करना बहुत आवश्यक है। एक जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी। बैंकिंग ऐप्स में डेटा इंक्रिप्शन भी एक महत्वपूर्ण सुरक्षा फीचर्स हो गया है। इसका मतलब है कि जब आप ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो आपकी जानकारी को सुरक्षित रूप से इंक्रिप्ट किया जाता है, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति उसे पढ़ ना सके। खुद बैंक या उसके कर्मचारी या कोई इन हाउस स्टाफ उसको नहीं देख सकता है। ये होता है इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा। तो इसलिए आपको इंक्रिप्शन को जो है हमेशा आपको सुरक्षा फीचर्स के रूप में देखना चाहिए। बायोमेट्रिक लॉगिन भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ बैंकिंग ऐप अब फिंगरप्रिंट स्कैनिंग या फेस रिकॉग्निशन जैसे बायोमेट्रिक तकनीक का भी इस्तेमाल करते हैं, जो आपके ट्रांजैक्शन को और भी सुरक्षित बनाता है। इसलिए आजकल बायोमेट्रिक का भी बहुत अच्छा सा महत्व हो गया है। हालांकि बैंकिंग ऐप्स की सुरक्षा में काफ़ी सुधार हुआ है, फिर भी कुछ जोखिम हमेशा बनी रहती है। आइए जानते हैं कुछ उन जोखिमों के बारे में जिनसे आपको सावधानी बरतनी है। सबसे पहला मैं बता रहा हूँ वो है फ़िशिंग। फ़िशिंग एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसमें हैकर्स आपको धोखाधड़ी वाले ईमेल या मैसेजेस भेजते हैं ताकि आप अपने बैंक अकाउंट की जानकारी उनके साथ साझा करें, और कभी भी किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उस पर आपका पैसा जो है क्लिक करते ही डिडक्ट हो जाए। तो देखिए, ये सच्चाई जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आपको बहुत सारे इस तरह के मेल आते हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति के हो गए, या आपने ये पुरस्कार जीता है, आपने ये लॉटरी सिस्टम जीता है। आप अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करके वहाँ पर आप जो है उस अमाउंट को निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अननेसेसरी ऐसे कोई लिंक्स होते हैं तो आपको ये देखना है कि उन पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उन पर क्लिक कर देंगे तो आपकी जो अकाउंट डिटेल्स वगैरह है वो हैकर्स और स्पैमर्स जितने भी होते हैं उनके पास पहुंच जाती है, और फिर आपके अकाउंट में से पैसा डिडक्ट हो जाता है, आपको उसका पता भी नहीं चल पाता। दूसरी चीज़ जो है वो है हैकिंग। अगर आपके स्मार्टफोन या कंप्यूटर में कोई वायरस या मालवेयर होता है तो आपको व्यक्तिगत डेटा जो है वो चोरी हो सकता है। इसलिए हमेशा अपने फ़ोन और ऐप्स को अपडेट करके रखें। किसी भी संदिग्ध लिंक या उस पर मैसेजेस पे आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपके फ़ोन को हैक कर सकती है, आपके नेट बैंकिंग लैपटॉप को हैक कर सकती है
है और आपको अमाउंट से संबंधित या बैंक से संबंधित असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क जो होता है, जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन पे गए या किसी चौराहे पे हम लोगों को कोई वाईफाई पकड़ में आ रहा है, तो ऐसी चीज़ों को हम लोगों को खास तौर से ध्यान रखना है कि जहाँ तक हो सके उनको यूज़ नहीं करना है। जब आप सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क पर होते हैं तो आपके डेटा को हैक करना बहुत आसान होता है। इसलिए अगर आप बैंकिंग ऐप से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो हमेशा निजी नेटवर्क का इस्तेमाल ही करें, यानी कि मोबाइल डेटा का, ताकि आपका जो है फ़ोन सुरक्षित रह सके और आपकी जो जानकारी आपके फ़ोन में है वो सुरक्षित रह सके। देखिए, अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देंगे जिन्हें अपनाकर आप बैंक के ऐप से ट्रांजैक्शन करते वक्त खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। जिसमें पहला टिप्स जो मैं देना चाहूँगा वो है, हमेशा बैंक के ऑफिशियल ऐप्स को ही गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें, या आपका जो भी एप्पल अगर यूज़ कर रहे हैं तो एप्पल का ऐप स्टोर है वहीं से डाउनलोड करना है। किसी भी तीसरे पक्ष के ऐप से बचें, क्योंकि ये पूर्णतया सुरक्षित नहीं होते हैं। ये किसी भी थर्ड पार्टी, अगर आप प्लेटफॉर्म से कोई एप्लीकेशन या एपीके फाइल डाउनलोड करते हैं तो आपको हमेशा आपके फ़ोन का डेटा चोरी होने का खतरा बना रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर आपको ऑथेंटिकेट या जो पर्टिकुलर बैंक है उसका ओरिजिनल ऐप ना मिले। काफ़ी सारे क्लोन जो हैं ऐप के वो मार्केट में ऑलरेडी पड़े रहते हैं, जिनसे लोगों को काफ़ी सारा फ्रॉड वगैरह का सामना करना पड़ता है। इसलिए आपको जो है इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको ऑफिशियल जो है गूगल प्ले स्टोर या एप्पल का जो ऐप स्टोर है वहीं से आपको एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना है, किसी भी बैंक की हो आपकी। दूसरी चीज़ जो है, बैंक कभी भी आपसे आपका पासवर्ड या OTP नहीं मांगेगा। अगर आपको ऐसा कोई मैसेज मिलता है तो उसे फ़ौरन रिपोर्ट करना है, और कोई भी संवेदनशील जानकारी आपको किसी के साथ भी, बैंक के कर्मचारी के साथ हो या कोई दूसरे आदमी के साथ, शेयर नहीं करनी है, नहीं तो आपको इसका सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने बैंकिंग ऐप्स को ऑटोमेटिक अपडेट पे सेट करें, ताकि हमेशा आपको नई सुरक्षा सुविधाएं जो है वो आपको उस पर्टिकुलर ऐप से मिलती रहेगी, और आपके जो बग्स हैं उस ऐप के वो भी फिक्स होते रहेंगे। इससे आपको जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपका फ़ोन भी सुरक्षित रहेगा और आपके ट्रांजैक्शन भी सिस्टमेटिकली हो पाएंगे। सुरक्षित इंटरनेट नेटवर्क का भी प्रयोग करना है, क्योंकि बैंकिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते समय सार्वजनिक वाईफाई को अपने को यूज़ करना ही नहीं है। हमेशा अपने डेटा नेटवर्क का इस्तेमाल करना है ताकि आपका डेटा सुरक्षित रह सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि बैंक के ऑफिशियल ऐप से ट्रांजैक्शन करना सुरक्षित हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी। सुरक्षा के फीचर्स के साथ साथ स्मार्ट निर्णय लेना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम जल्दी उसका जवाब देंगे। धन्यवाद। सुरक्षित बैंकिंग करें।